75वें गणतंत्र दिवस पर मैं बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, तो फिर इसे 2 महीने की देरी से यानी 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू क्यों गया? आखिर इतना इंतजार क्यों किया गया था? दरअसल संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को सदन में पेश किया गया। इस दौरान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और स्वीकृति मिलने के बाद इसको अपना लिया गया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। इस तारीख को चुनने की वजह ये थी कि 1950 से 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और देश की पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया गया। देश का लिखित पूरा संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। लेकिन इसको जब मैं पीछे मुड़कर यह देखता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कितनी लंबी यात्रा की है, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह उत्सव मनाने का विशेष अवसर है, जैसे हमने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने देश की अतुलनीय महानता और विविधतापूर्ण संस्कृति का उत्सव मनाया था। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए समस्त लोग, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हमारे साथी अन्य संगठन के भी आए हुए उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम हमारे सहयोगी राष्ट्रीय सचिव माननीय अनिल त्रिपाठी जी, संयुक्त जनादेश पार्टी, हमारे बड़े भाई नंदलाल कनौजिया जी, महासचिव संयुक्त जनादेश पार्टी, मुन्ना सिंह प्रदेश महासचिव और ब्रजेश सिंह संगठन मंत्री संयुक्त जनादेश पार्टी उत्तर प्रदेश, विजय विद्यालय प्रभारी लखनऊ, अरविंद यादव जिला महासचिव लखनऊ। साथियों, संयुक्त जनादेश पार्टी आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 से बनकर तैयार तो हो गया था, तो फिर इसे 2 महीने देरी से क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? आखिर इतना इंतजार क्यों किया गया? दरअसल संविधान के प्रारूप से 26 नवंबर 1949 को सदन में पेश किया गया था। इस दौरान सभा के 299 सदस्यों में से 282 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संकल्प मिलने के बाद इसको अपनाया गया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का ही दिन चुना गया। इस धारा को करने की वजह थी 1950 से 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और देश की पूर्ण आजादी पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इसी की याद में संविधान को लागू किया गया। 2 महीने इंतजार किया गया। देश का लिखित पूरा संविधान तैयार करने में 11 महीने 18 दिन लगे थे, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसको मैं पीछे मुड़कर यह देखता है विभिन्न प्रश्नों के बावजूद हमने कितनी लंबी यात्रा की, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है कि हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्राओं में ऐतिहासिक तैयार है। यह उत्सव मनाने का विशेष अवसर है। जैसे अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष पूरे होने पर आजादी महोत्सव के दौरान अपने देश की अतुलनीय महत्ता और
विविधता को संस्कृति का उत्सव मनाया था। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना पर हम भारत को लोग शब्दों से शुरू होते हैं। ये शब्द हमारे संविधान के लोग है तथा लोगों को लोग हम करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की पश्चिमी व्यवस्था से कई अलग है, प्राचीन है। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 में हमारे देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया था। लेकिन इस समय भी देश में सुशासन तथा देशवासी विहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुख विस्तार देने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल रहा था। संविधान लगभग 3 वर्ष तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत को संविधान की रचना की है। आज के दिन हम सब देशवासियों जननायकों अधिकारियों का कृतज्ञता की स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माता में अमूल्य योगदान दिया है। अपनी वाणी को बयान देने से पहले मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विदेश में लिप्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों में गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। आइए हम सब यथाशक्ति राष्ट्र और देश वासियों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प करें। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।